कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज दोनों एफआईआर अब सामने आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बृजभूषण और सचिव विनोद तोमर प्रमुख रूप से आरोपी हैं। बालिग पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहां तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट उतारी। एफआईआर के मुताबिक रेसलर्स ने आरोप लगाया कि बृजभूषण ने उनके पेट पर हाथ लगाया। चोटिल महिला खिलाड़ी का खर्चा संघ द्वारा उठाए जाने पर शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड की। जब इससे खिलाड़ी ने मना किया तो उसके साथ ट्रायल में भेदभाव किया। दूसरे एफआईआर के मुताबिक बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को बहाने से अपने कमरे में बुलाया, जहां उसके साथ शोषण की कोशिश की, मगर किसी तरह वह बच के निकली। एफआईआर सामने आने के बाद बृजभूषण ने पुलिस जांच जारी होने का हवाला देते हुए 5 जून को अयोध्या में जो रैली होने वाली थी उसको अब कैंसिल कर दिया है। आइए आपको बताते हैं बृजभूषण शरण सिंह पे कौन सी धाराओं में क्या इल्ज़ाम लगे हैं। तो पहली एफआईआर जो उनके खिलाफ दायर हुई है उसमें धारा 354 यानी महिला की लज्जा को भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना, आपराधिक बल लगाना, 354 ए यानी यौन उत्पीड़न, 354 डी यानी पीछा करना और धारा 34 के तहत सारे ये जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में बृजभूषण और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के जो सचिव हैं विनोद तोमर, उनका नाम है। शिकायतकर्ताओं में से एक ने आरोप लगाया कि सभी महिला एथलीट जब अपने कमरे से निकलती थी तो ग्रुप में चलती थी ताकि अकेले आरोपी से मिलने से बचा जा सके। एक अन्य महिला ने आरोप लगाया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान बृजभूषण ने होटल के रेस्टोरेंट में खाने की मेज पे उसे गलत तरीके से छुआ। बृजभूषण की इन हरकतों से वह गहरे सदमे में थी। वह अगले दिन ना तो कुछ ठीक से खा पाई और ना ही ठीक से सो सकी। दूसरा इल्जाम, शिकायतकर्ता का कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बृजभूषण ने पहली बार उसका यौन उत्पीड़न किया, जब उसने कथित तौर पर उसकी टी शर्ट उतारी और उसकी सांस की जांच के बहाने गलत तरीके से छुआ। तीसरा इल्जाम, खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि बृजभूषण ने एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान उसे गलत तरीके से छुआ और चैंपियनशिप के बाद जब वह नई दिल्ली में महासंघ कार्यालय गई तो उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। यौन उत्पीड़न और पीछा करने की घटना से उसे आघात पहुंचाया गया। इन हरकतों की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान थी, जिस वजह से उसके लिए आने वाली कई प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करना मुश्किल हो गया था। एक महिला खिलाड़ी का दावा है कि उस चैंपियनशिप के दौरान उसे चोट लग गई थी और भारत आने के बाद उन्हें फेडरेशन के ऑफिस में बुलाया गया था। बृजभूषण ने कथित तौर पर उससे कहा कि महासंघ उसके इलाज का खर्चा उठा लेगा, लेकिन उसके लिए उसे फिजिकल रिलेशन बनाना होगा। आइए अब आपको बताते हैं दूसरी एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है। पुलिस को शिकायत नाबालिग लड़की के पिता ने दी है। पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पिता ने घटना साल 2016 की बताई है। शिकायत के अनुसार खिलाड़ी की वर्तमान में उम्र 17 साल है। शिकायत में कहा गया है कि जब पहलवान ने भारत में एक चैंपियनशिप में पदक जीता तो बृजभूषण शरण सिंह ने तस्वीर लेने के बहाने जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया
और उसे अपनी बाहों में इतनी कसकर पकड़ लिया कि वह हिल भी नहीं पाई। फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे से नीचे सरका दिया। एफआईआर में लिखा है, बृजभूषण ने रेसलर से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, टच में रहना। उस वक्त खिलाड़ी ने कहा था कि सर, मैं अपने बलबूते पर यहाँ तक आई हूँ, आगे भी मेहनत करके आगे तक चली जाऊंगी। आरोप है कि तब बृजभूषण ने उसे चेतावनी दी कि एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल जल्द होने वाले हैं और चूंकि वह उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए उसे ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे।